बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में केवल ऊर्जा और कण थे। धीरे धीरे यह ऊर्जा ठंडी हुई और पहली आकाश गंगाएं बनने लगी। यही ब्रह्मांड का पहला अध्याय था। ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन जैसे तत्व सितारों के अंदर बने। फिर ये सितारे फटते गए और यह तत्व पूरे ब्रह्मांड में फैल गए। हमारे आसपास की हर चीज, हर तारा और हर ग्रह इन्हीं तत्वों से बना है। यानी हम सब तारों की राख से बने हैं। जब गैस और धूल इकट्ठा होने लगी तो गुरुत्वाकर्षण ने उन्हें खींचकर पहला सूर्य बनाया और वहीं से ग्रहों की यात्रा शुरू हुई। हमारा सौरमंडल भी ऐसी ही एक धूल भरी डिस्क से बना था। केंद्र में सूर्य जला और चारों ओर ग्रह बने। पृथ्वी भी। पृथ्वी पर मौजूद हर परमाणु किसी न किसी तारे के अंदर पैदा हुआ था। यानी हम खुद भी तारों की संतान हैं। परमाणु इतने छोटे होते हैं कि एक रेत के कण में ही अरबों अरब परमाणु होते हैं, लेकिन यही छोटे कण मिलकर पहाड़, समुद्र और जीवन बनाते हैं। प्रकाश की गति, ऊर्जा का गणित और ब्रह्मांड की शुरुआत, इन सब का मूल एक ही है, परमाणुओं की कहानी। ब्रह्मांड जितना बड़ा दिखता है, उसकी नींव उतनी ही सूक्ष्म है। बड़े का रहस्य छोटे में छिपा है और आज भी वैज्ञानिक इन छोटे कणों का पीछा कर रहे हैं ताकि ब्रह्मांड के और गहरे रहस्यों को समझा जा सके। भविष्य में शायद हम परमाणुओं की शक्ति का उपयोग करके नए ग्रहों तक भी जा सकें। विज्ञान का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। ब्रह्मांड में ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ अपना रूप बदलती है। यही सिद्धांत हमें बताता है कि हर तारामंडल और हर गैलेक्सी एक विशाल ऊर्जा समुद्र में तैर रही है। जब किसी तारे का ईंधन खत्म होने लगता है तो उसका संतुलन टूट जाता है। इसी कारण तारे सिकुड़ते हैं, फैलते हैं और कभी-कभी विस्फोट करके सुपरनोवा बन जाते हैं। सुपरनोवा के बाद बचा हुआ पदार्थ धीरे धीरे सोना, चांदी, लोहा, ये सब ऐसे ही ब्रह्मांडीय विस्फोटों की देन है। यानी हमारे शरीर का हर कण किसी तारे की राख से बना है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इस विस्तार की गति बताती है कि डार्क एनर्जी हमारे चारों तरफ मौजूद है और ब्रह्मांड को आगे धकेल रही है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक बिंदु से हुई थी, लेकिन इसका भविष्य अनंत हो सकता है। हम अभी भी इस रहस्य को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।